क्या आप जानते हैं, सिर्फ एक प्रदोष व्रत भगवान शिव को इतना प्रिय है कि इससे जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो सकते हैं। कहते हैं, जिसने सच्चे मन से प्रदोष व्रत किया, उसकी किस्मत तक बदल गई। आज की इस कथा में जानिए, आखिर क्यों प्रदोष व्रत को शिव जी का सबसे चमत्कारी व्रत माना जाता है। सोमवार व्रत कथा का महत्व। सोमवार का व्रत चंद्रदेव और भगवान भोलेनाथ की अर्चना हेतु किया जाता है। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से मानसिक कलेशों से छुटकारा मिलता है एवं सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि श्रावण के महीने में सोमवार का व्रत किया जाए तो यह अधिक फलदायक सिद्ध होता है। वैसे यह व्रत चैत्र, श्रावण और कार्तिक मास में किया जाता है। इस व्रत में सोमवार के दिन उपवास रखकर भगवान शंकर, माँ पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। सोमवार व्रत रखने से स्त्रियों को पति पुत्र का सुख मिलता है। पूजन विधि। भगवान शंकर की पूजा का श्रेष्ठ समय सुबह माना जाता है। अतः सोमवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पूजन हेतु ध्यान कर भस्म धारण कर घास पर बैठे, पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करें। चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाएं, उस पर तांबे का पर खुदा सोमवार यंत्र और भगवान शिव की प्रतिमा तथा शिवलिंग की स्थापना करें। बिल्व पत्र, पुष्प, अक्षत, जल एवं दक्षिणा इत्यादि सामग्रियां अपने निकट रखें। शिव पूजन विधान के पश्चात व्रत कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। व्रत कथा पूर्ण करने के उपरांत भगवान शिव को भोग लगाकर तुलसी के पौधे को अर्घ दें एवं दिन में एक समय ही भोजन करें। तो चलिए, अब यहाँ से हमारी प्रदोष व्रत कथा शुरू होने जा रही है, तो कृपया करके ध्यान से उस कथा को सुनिए। पूर्व काल में एक विधवा ब्राह्मणी प्रत्येक प्रातः ऋषियों की आज्ञा पाकर अपने बेटे को साथ लेकर भीख लेने जाती और शाम को लौटती। भीख में जो मिलता उससे अपना काम चलाती और शिवजी का प्रदोष व्रत भी करती। एक दिन जब वह भीख लेने के लिए अपने बेटे के साथ जा रही थी तो मार्ग में उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला। शत्रुओं ने उसे उसकी राजधानी से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता ने को मार डाला था, अतः वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी उसे अपने साथ ले आई और अपने पुत्र के साथ उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन उन दोनों राजकुमार और ब्राह्मण बालक के वन में गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण बालक घर लौट आया, लेकिन राजकुमार साथ नहीं आया क्योंकि वह अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगा था। दूसरे दिन वह फिर अपने घर से वहां आया जहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी थी। कुछ दिन बाद अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, तो अभी कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में प्रदोष व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम मैं आपको बताऊंगी, जिसे भूलने से व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी बेटी अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। राजकुमार ने अंशुमति के साथ विवाह किया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया
और ब्राह्मण के बेटे को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के करने का फल था। बस उसी समय से यह प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हुआ। प्रदोष व्रत को करने के लिए आपको सबसे पहले सुबह उठकर स्नान आदि करके नित्य रूप से शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका व्रत अधूरा रह सकता है। तभी से माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव उसके सभी कष्ट दूर करते हैं और जीवन में सुख, शांति तथा सफलता प्रदान करते हैं। इसलिए प्रदोष काल में शिव जी की पूजा, दीपदान और कथा श्रवण का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आपको यह प्रदोष व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।